एसआईआर का खौफ, एसआईआर का जंजाल बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि 58 लाख वोटर जो है वो बंगाल में काटे गए हैं। वहीं 3 करोड़ के करीब, 3 से 4 करोड़ के करीब वोटर जो है वो यूपी में काटे गए हैं। इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताऊंगा कैसे यूपी में कफ सिरप का मामला चल ही रहा था, लगातार 700 फर्जी कंपनियां पाई गई हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं बोल रहा। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहले 50,000, 25,000, 5,000 की चोरी पर बुलडोजर चल जाता था, लोगों के पैर में गोली मार दी जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं लोग और अरबों खरबों का घोटाला है, लेकिन बुलडोजर कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। और तमाम चैनल वाले जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। संसद में आज मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जब नाम बदल दिया गया, इसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वही उमा शंकर सिंह जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण है, इसका नाम आभूषण रख दीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस देश में नफरत की राजनीति ने ओबीसी बच्चों को कैसे फंसा दिया है। यादव समाज के लगभग 7 लोग बिहार में एक मुस्लिम के लिंचिंग में गिरफ्तार हुए हैं। मैंने बार बार आप लोग को कहा है कि आप दलित हिंदू हैं, पिछड़े हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं या किसान हिंदू हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं, कुर्मी, यादव हैं, और आप सांप्रदायिकता में शामिल हैं या जातिवाद में शामिल हैं, तो आप बचेंगे नहीं, देर सवेर आपको सजा होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे बड़ी खबर एसआईआर को लेकर, 58 लाख वोट कहा जा रहा है कि बंगाल में काटे गए हैं। बिहार में इसी तरह से 78 लाख वोट काटे गए थे। अब बिहार की बात चली तो एक खबर और बता दूं। कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ पुरुषों के अकाउंट में भी पैसा चला गया। सरकार नोटिस भेज रही है कि ये पैसा वापस कीजिए। वहीं कई सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं जिसमें महिलाओं को कहा गया कि पैसा वापस कीजिए, वो कह रही हमारा वोट वापस कर दो। दरअसल सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चल रहा है। खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का आदेश है, तो उनको नया घर नहीं मिल रहा है, उनको कोई ठिकाना नहीं है। सरकार ने कहा था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन अब चूंकि सरकार बदल गई है तो लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं 85 लाख, बंगाल में 85 लाख वोट जो है वो कट गए हैं। यूपी में कहा जा रहा है कि लगभग 3 से 4 करोड़ वोट कटेंगे। तो सोचिए, एसआईआर के बहाने सबसे ज़्यादा वोट दलित पिछड़ों का कट रहा है, क्योंकि वही दूसरे शहरों में कमाने जाते हैं और उन्हीं का वोट जो है वो कट रहा है। देश में गरीबी की क्या हालत है, तो सोचिए। मुजफ्फरपुर में एक पिता ने 5 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, जिसमें से अब 4 नहीं रहे। उनके घर में लाचारी थी, बेबसी थी, खाना नहीं था। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ईडी का चार्जशीट दायर किया गया था, उसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में मिसगाइडेड मिसाइल सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी, उसके बाद उसकी जांच चल रही थी। हाल ही में ईडी ने एक एफआईआर भी दर्ज किया था। अब कोर्ट ने कहा है कि ये सब बिल्कुल फ्रॉड बात है, ईडी अपने अधिकार से बाहर जाके ये सब काम कर रही है। सोचिए, लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलता है, उनके घर पर बुलडोजर चलता है, उनको मारा जाता है, पैर में गोली मारी जाती है। इनकम टैक्स ईडी अलग परेशान कर रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि बीजेपी का कोई नेता इसकी चपेट में आया हो। एक खबर बताऊंगा तो दांते तले उंगलियां काट लेंगे। मध्य प्रदेश में एक शुक्ला जी ने, मंत्री हैं, उसी मध्य प्रदेश में जहां एक मंत्री के रिश्तेदार गांजा की तस्करी करते पकड़े गए थे, शुक्ला जी ने अपने बेटे की शादी में 70 लाख के पटाखे जला दिए। प्रदूषण तो दूर की बात है, 70 लाख के पटाखे। सोचिए, इसी देश में 5 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं गरीबी की वजह से, क्योंकि वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। और इसी देश में शुक्ला जी अपने बेटे की शादी में 70 लाख का पटाखा जला देते हैं। अंबानी अडानी के पैसे की तो कोई बात ही मत कीजिए।
तो मेरी कोशिश होती है कि ये सारी खबरें आप तक बताई जाए। नेशनल हेराल्ड केस में अदालत ने सुनने लायक भी नहीं माना। पीएम संग्रहालय से नेहरू की सामान गायब है, ये भी खबर झूठी है। तो धीरे धीरे ही सही बीजेपी की पकड़ ढीली होती जा रही है। वही कहा जा रहा है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं ना बीजेपी के, नितिन नवीन, तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस का झगड़ा खुलकर सामने आ रहा है। जब 2024 में नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए थे तो आरएसएस हावी हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र जीतकर, हरियाणा जीतकर, दिल्ली जीतकर और अब बिहार जीतकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पर फिर से शिकंजा कस दिया है और जिसको मन हो रहा है उसको वो अपना अध्यक्ष बना रहे हैं। योगी को आरएसएस का आदमी कहा जाता है, योगी को आरएसएस खेमे का आदमी कहा जाता है और उनके हिसाब से अब बीजेपी चल नहीं रही है। तो पहले वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अब केंद्र ने अपना वहाँ एक चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने एक कुर्मी समाज का अध्यक्ष बनाया, तो योगी जी के वो पसंद नहीं है। तो आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई लगातार सामने आ रही है और नरेंद्र मोदी ने फिर से अपना अध्यक्ष बना लिया। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। वहीं यूपी में लगातार गोरखपुर में ताबड़तोड़ रेड हो रहे हैं। सोचिए 700 करोड़ फर्जी कंपनियां पाई गई है। 700 करोड़ का ये कोडिन कफ सिरप घोटाला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। बच्चे मरे हैं। इसका एक आरोपी बाहर भाग गया है, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब तक किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। सोचिए, किसी के पैर में गोली नहीं मारी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपी जो हैं वो स्वजातीय हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। एक स्क्रीनशॉट देखिए, मंदिर के गर्भगृह में शादी हो रही है। इसी साहब हैं विधायक गोलू शुक्ला। इन्हीं की शादी में गोलू शुक्ला बताते हैं कि बेटी की शादी में 70 लाख रुपए तो सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च किए हैं। हम कितने असमान समाज में जीने को अब सब। अनुराग द्वारी ने बड़ी रिपोर्ट की है। सोचिए, एक तरफ गरीब लोग मर रहे हैं। यूपी से भी खबरें हैं। अगर आप यूपी में कांवड़ ले जाएंगे तो पुलिस वाले पैर धोएंगे, पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे। अगर आप रोजगार मांगेंगे तो आपको पुलिस वाले उठाकर हवालात में बंद कर देंगे। ये 2 तस्वीरें AK स्टालिन ने शेयर किया है। और रामदेव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले उनका नकली घी पकड़ाया था, अब उनकी मिर्च पाउडर जो है वो भी नकली पाया गया है। और डॉलर ने तो हड़कंप मचा रखा है। सोचिए, डॉलर अब 90 के पार हो गया है। 90.74 मतलब 91 रुपए के पार हो गया है। और नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित को जगह नहीं, मतलब SC ST OBC बच्चों को मेडिकल कॉलेज के लिए जो दाखिले का एग्जाम होता है नीट का, उसमें जनरल कैटेगरी में उनको जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो जितना चाहे नंबर ले आए। राहुल गांधी का ट्वीट वायरल है। मोदी जी को 2 चीज़ों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीब के अधिकारों से। और मैं बार बार आप लोग को कह रहा था कि अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो भूल कर हिंदू मुस्लिम में शामिल ना हो, भूल कर आप जातिवादी हिंसा में शामिल ना हो। अगर आप दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार करेंगे, आप किसान हैं, आप OBC समाज से हैं, तो आपको जेल जाना तय है। अगर आप सांप्रदायिक हो जाएंगे, सोचिए, श्री यादव, रंजन यादव, केदार यादव, गरीबन यादव, यदु यादव, चंदन यादव, पीयूष यादव, सिकंदर यादव, विपुल यादव, 10 में से 11 2 लड़के नाबालिग हैं। इन लोगों ने किस तरह से एक बिहार में कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन की लिंचिंग की थी, इन सब की अरेस्टिंग हुई है। सोचिए, अरेस्टिंग हुई है। इसके लिए बहुजन समाज के नेता जिम्मेदार है, जो कैंपेन नहीं चला रहे हैं। बाम सेफ की तरह, वो चाहे जगदेव बाबू की तरह, रामस्वरूप वर्मा की तरह, सुनीलाल पटेल की तरह, जब तक मिशन मूवमेंट नहीं चलेगा तब तक इसी तरह से हिंदुआइजेशन हुआ रहेगा। और सोचिए, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया है। और प्रदूषण का नाम बदलकर अगर आभूषण कर दे तो अच्छा रहेगा, सरकार नाम बदलने में। कुछ खबरें देखिए, 5 साल में 65 पेपर लीक। सोचिए, कल इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ये अखबार की कटिंग है यूपी की। 5 साल में 65 पेपर लीक, देश भर में फैला है पेपर लीक माफिया। सबसे ज़्यादा केस यूपी के, ये मैं बता रहा हूँ। छात्रों को बाल पकड़ा खींचा, अखिलेश ने कसा तंज। ये तमाम खबरें हैं जो मैंने ट्वीट किया है। आप चाहे तो यूपी में 7 सालों में 24 से अधिक परीक्षाएं रद्द। PCS JA से सवालों के घेरे में पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये तमाम जो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके नस्लों के लिए, आपके फसलों के लिए ज़रूरी है, वो आपसे बताई जाए। और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको छुपाता है, मैं लगातार बताता हूँ। आयोग के बाहर प्रदर्शन, छात्रों की पुलिस से झड़प हुई है।
छात्रों का बाल पकड़कर खींचा। यूपी में 7 सालों में 24 से अधिक परीक्षाएं लीक हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है। कफ सिरप रैकेट में ईडी का दावा, यूपी में 700 ऐसे फर्जीवाड़ा कभी नहीं हुआ, 700 से अधिक फर्जी कंपनी पाए गए हैं। और ये शुक्ला जी हैं भाई साहब, ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। पता चला कि ये अब घूस में भी सबसे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 100 करोड़ के घूस इन्होंने कमाए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इन खबरों को चला दे। लेकिन जब तक नेशनल दस्तक है, मैं इस तरह की खबरें आपको सुनाता रहता हूं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो SIR में लगभग 3 करोड़ नाम कटेंगे यूपी से, 85 लाख नाम बंगाल से कट गए हैं। ये सबसे भयानक खबर है, बड़ी खबर है, और इसीलिए बीजेपी पर सवाल उठ रहा है। क्या ये खबर आपके लिए ज़रूरी थी कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी खबरें थी जो आपको सुनना चाहिए, कोई टीवी अखबार पर नहीं मिलेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।